मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे। हम अपनी जरूरतों के लिए किससे प्रार्थना करें, किसके नाम से मांगे। हम अपनी आवश्यकताओं में, अपने दर्द में, अपने पीड़ा में किस नाम से मांगे, किस नाम से प्रार्थना करें। कौन हमारी जरूरतें पूरी करेगा, कौन हमारी मांगे पूरी करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारी कुछ आवश्यकताएं होती है, जरूरतें होती है, हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं और हम दूसरों की सहायता लेने में संकोच करते हैं। ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में हम किससे सहायता मांगे, किससे मदद मांगे, किसके नाम पर मांगे। आज हमें ईश्वर का वचन बताता है कि संत यूहन्ना अध्याय 14 वाक्यांश 13 में, मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमें वचन बताता है, मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ये हमसे कौन कह रहा है? ये हमें प्रभु यीशु कह रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आगे हम वचन में देखते हैं, संत यूहन्ना अध्याय 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? हमने ऊपर वचन में देखा, संत यूहन्ना अध्याय 14 वाक्यांश 13 में, मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। इसका मतलब है कि जब हम ईश्वर के नाम से, यीशु के नाम से हम मांगेंगे तो ईश्वर हमें वही प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी हम कुछ चीजें प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। कोई उम्मीद लगा के बैठते हैं, मुझे वो चीज चाहिए, मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में कर्ज है, मेरी बीमारी है, मेरे बच्चों को मैं अच्छी स्कूल में पढ़ाऊं, एक इच्छा है। उस इच्छा को हम कैसे पूरा करें, कैसे हम अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाएं, कैसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करें। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमने ये विषय इसलिए लिया, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। उन्हें मालूम नहीं है कि हम किस नाम से प्रार्थना करें, किस नाम से मांगे। हमारा ईश्वर जो है वो कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7। जब हम ईश्वर से मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए, हम जो मांग रहे हैं वो हमें मिल गया है। लेकिन कभी कभी हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उस नाम में एक नाम मिसिंग है, एक नाम की कमी है, वो है यीशु नाम। जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, वचन के अनुसार मांगेंगे तो वह जरूरत पूरी होगी। कौन पूरा करेगा? प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम ईश्वर के नाम से मांगेंगे तो हमारी छोटी से लेकर बड़ी हर एक आवश्यकता ईश्वर पूरी करेगा। जो हमारे लिए असंभव था, हम अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन नहीं करा पा रहे थे, हम अपने कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, हम अपनी बीमारियों से छुटकारा नहीं पा रहे थे, हम
आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं, हम उससे छुटकारा नहीं पा रहे। हम बंधनों में पड़े हुए हैं, हम छुटकारा नहीं पा रहे। हमारे लिए यह असंभव होगा, नामुमकिन होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हमारे ईश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए यह मुमकिन है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जब स्वर्गदूत गैब्रियल संत यूसुफ के पास में भेजा गया, संत मत्ती अध्याय 1-2 के अंदर स्वर्गदूत जाकर यूसुफ से कहता है, मरियम एक पुत्र प्रसव करेगी और आप उनका नाम यीशु रखेंगे, जो आप लोगों को पापों से मुक्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गदूत यूसुफ से क्या कहते हैं? मरियम एक पुत्र प्रसव करेगी और आप उनका नाम यीशु रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? यीशु नाम। और वो नाम हमें क्या देगा? आगे देखते हैं, अपने लोगों को पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हमें अपने पापों से मुक्त होना है, मुक्ति पाना है, तो हमें यीशु नाम में विश्वास करना है। यीशु नाम ही है जो हमें मुक्ति प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, स्वर्गदूत जब मां मरियम के पास आता है और मां मरियम से कहता है, सन लूकस अध्याय 1 वाक्यांश 31 के अंदर, स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के पास आया, उनसे कहा, देखिए आप गर्भवती होगी, एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या नाम रखेंगे? यीशु नाम। वह महान होंगे, वह सर्वशक्तिमान सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम यीशु नाम लेते हैं, यीशु नाम महान नाम है, सामर्थ्यशाली नाम है, सामर्थ्य से भरा हुआ नाम है। ये सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में शांति है, यीशु नाम में प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम आगे देखते हैं, संत मत्ती अध्याय 7 वाक्यांश 11 में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें प्रदान करते हो, तो मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें यीशु नाम में विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें यीशु नाम में विश्वास करना है कि यीशु हमारा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम यीशु नाम में विश्वास करेंगे तो यीशु ईश्वर हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरतें पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम संत मत्ती अध्याय 7 वाक्यांश 11 में हमने पढ़ा, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें प्रदान करते हो, तो मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? वचन हमसे कहता है, मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज से पहले हम मांगते थे लेकिन हम विश्वास नहीं करते थे। आज से पहले हम मांगते थे लेकिन अधिकार के साथ नहीं मांगते थे। आज से पहले हम प्रार्थना करते थे लेकिन उस महान नाम का उपयोग नहीं करते थे, सदुपयोग नहीं करते थे, उस महान नाम का नाम नहीं लेते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कुछ उतल फुतल होता है, परेशानियां आती है, तो हम क्या भटक जाते हैं, असफल हो जाते हैं। कोई परेशानी आई, कोई दुख तकलीफ आया,
जीवन में उतार चढ़ाव आया, शैतान हमारी परीक्षा ले रहा है, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम इस परिस्थिति का सामना कैसे करें, कैसे हम इस लोन को, इस ईएमआई को चुकाएं, कैसे हम बच्चों की फीस भरें, कैसे हम घर का किराया चुकाएं, कैसे हम घर का लोन चुकाएं, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम अपने रिश्ते को पुनः जोड़ें, कैसे हम अपने बच्चों का जीवन बदले, कैसे उन्हें इस बुरी संगति से छुटकारा दे, हमें समझ में नहीं आता। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है? हम देखते हैं संत मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम अपनी आवश्यकताओं में पिता से कुछ भी मांगेंगे, सन्मति अध्याय 7 वाक्य 11 में कहता है वचन, मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए हमें मांगना है, अधिकार के साथ मांगना है, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना है। उस प्रार्थना में हमें उस महान नाम का उपयोग करना है, वह महान नाम है यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम यीशु नाम में विश्वास करते हैं, यीशु के वचन का पालन करते हैं, ईश्वर हमें, हमारे परिवार को आशीष प्रदान करता है, हमारे हर बुरी परिस्थिति को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम प्रार्थना में मांग रहे हैं, हमने जो मांगा है यीशु के नाम से पिता से, पिता हमें यीशु के नाम से वही प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। क्या आप प्रार्थना करते हैं? उस वक्त आप विश्वास करते हैं जो भी आपने प्रार्थना में मांगा है वो आपको मिलेगा, मिल गया है, मिलने वाला है, या मिल चुका है, या नहीं मिलेगा। सब कुछ आपके हाथों में है, आपके विश्वास पर निर्भर करता है, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। इसका मतलब जब आप अपनी आवश्यकताओं को लेकर ईश्वर के पास में जाते हैं, ईश्वर को अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकता, अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन को चढ़ाते हैं, बताते हैं, उस वक्त ईश्वर आपकी प्रार्थना को, आपकी जरूरत को, आपके दुख को, आपकी बीमारी को, सबको सुनता है और रिटर्न में क्या देता है? आशीष। आपने प्रभु से मांगा, प्रभु मेरे कर्ज को मिटा दे, मेरी बीमारी को मेरे जीवन से दूर कर दे। प्रभु क्या कहेगा? बेटा और बेटी, मैं यही चाहता हूं कि तुम सब स्वस्थ हो जाएं, तुम्हारा कर्ज माफ हो जाए, तुम्हारा परिवार खुश रहे, तुम प्रार्थना में जीवन व्यतीत करो, तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। प्रभु हमेशा हमारा भला चाहता है, क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु है, भला है, प्रेमी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें विश्वास होना है कि हमने जो प्रार्थना में मांगा है वह हमें मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम वचन में देखते हैं संत मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वह मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, वे विष पिएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सा नाम है?
ऐसा कौन सा नाम है जिस नाम को लेकर ये सारी चीजें होगी, हो जाएगी, होती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कौन सा नाम है जिस नाम को लेकर बीमारियां, रोग, परेशानियां, दर्द, तकलीफ सब कुछ दूर हो जाएंगे, शैतानी बंधन टूट जाएंगे, परिवार से श्राप टूट जाएगा, परिवार से हर बंधन टूट जाएंगे, बीमारियां जड़ से नष्ट हो जाएगी। कोई व्यक्ति जिसको किसी ने जहर पिला दिया, उससे कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कौन सा महान नाम है, ऐसा कौन सा सामर्थ्यशाली नाम है जो हमें नहीं मालूम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह महान नाम है यीशु नाम, वह सामर्थ्यशाली नाम है यीशु नाम। वह हमें बंधनों से, पापों से छुटकारा देगा। वह महान नाम है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में देखते हैं, यीशु के नाम से तुम अबदूतों को निकालोगे, वे सांपों को उठा लेंगे, वे विष पिएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। जब आप यीशु के नाम से जो मांगेंगे, यीशु के नाम से जो प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें हमेशा आपको विजय प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, आपको जीत प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो नाम है यीशु नाम, ये सबसे अलग नाम है, ये सबसे महान नाम है, ये सर्वोत्तम नाम है, सबसे ऊंचा, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली नाम है यीशु नाम। जब आप यीशु नाम पुकारते हैं, यीशु नाम लेते हैं, वहां से हर बंधन खुल जाते हैं, हर बीमारी भाग जाती है, हर शैतानी शक्तियां वहां से भाग जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 में वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्य को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा कौन सा नाम है, ऐसा कौन है जो हमें मुक्ति दिला सकता है, हमारा उद्धार करेगा? कौन है वो नाम? हमें एक ही नाम दिया गया है, वह सर्वोत्तम, वह सर्वश्रेष्ठ, वह पवित्र नाम, वह सर्वोच्च नाम, वह महान नाम है यीशु नाम। जब हम प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 को पढ़ते हैं, वहां हमें स्पष्ट रूप से कहता है वचन, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा, किसके नाम के सिवा? यीशु नाम के सिवा कोई दूसरा मनुष्य को नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यही नाम है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमें हर बंधन से, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर तंगी से, हर बंधनों से आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम आगे वचन में देखते हैं, रोमियो अध्याय 10 वाक्यांश 13 में, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। किसे? जो यीशु का नाम लेगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा, यीशु के नाम से मांगेगा, उसे क्या मिलेगी? मुक्ति। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में यीशु का नाम लेते हैं, यीशु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी जरूरत को पूरी करेगा। वचन कहता है, जो प्रभु के नाम की दुहाई देता है उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितना सामर्थ्यशाली नाम है,
कितना महान नाम है। आज से पहले हम इस नाम के बारे में, इस नाम की महानता, इस नाम में सामर्थ्य, इस नाम के बारे में हम जान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। इस नाम को सामान्य नाम समझ रहे थे। जैसे मेरा नाम टोफिन है, मेरे भाई आशीष है, रेमंड है, डेरिक है, ये कोई मनुष्य का नाम नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इन नामों से भी ऊपर, इन नामों से महान नाम है, वो नाम है यीशु नाम। उस नाम से क्या होता है? उस नाम से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, हमारा उद्धार होता है, हमारा हर बंधन से, हर बीमारी से, हर कर्ज से हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम पवित्र नाम है, यीशु नाम महान नाम है। हमें आज से, इसी वक्त से अपनी प्रार्थनाओं में, अपने निवेदनों में, अपनी जरूरतों में, अपने जीवन में यीशु नाम को अंगीकार करना है, यीशु नाम का जप करना है, यीशु नाम से मांगना है। वचन कहता है मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हमें यीशु नाम से मांगना है। जो भी यीशु के दरबार में जाता है वह खाली हाथ लौट के नहीं आता। आज आप जाते हैं लेकिन यीशु के नाम से नहीं, आज आप दूसरों के नाम से जाते हैं। वह व्यक्ति चमत्कार करेगा, वह व्यक्ति मेरा जीवन बदलेगा, वह व्यक्ति भविष्यवाणी करता है, वह व्यक्ति ये करता है। मैं आपको कहूंगा, आप यीशु के नाम से जाइए, आप अपने जीवन में महिमा देखेंगे, आप अपने परिवार में शांति देखेंगे, आप अपने परिवार में ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया, ईश्वर का प्रेम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12, स्पष्ट रूप से मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे मुक्ति प्राप्त हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम हमें ईश्वर ने दिया है। यीशु नाम ईश्वर के पुत्र का नाम है। हम गाते हैं यीशु के नाम में शिफा है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में बल है, यीशु के नाम में प्रेम है, यीशु के नाम में सब कुछ है। यीशु नाम से हम सब कुछ कर सकते हैं, हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, हर बीमारी से आजाद हो सकते हैं, हर बुराई का पतन कर सकते हैं, हर व्यभिचार वासना को जड़ से हमारे जीवन से हम हटा सकते हैं। वह नाम है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह परम पावन नाम है, वह महान नाम है, वह दयालु नाम है, जो हमें पिता से मांगने के लिए कहता है। जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी जरूरतों में हमें यीशु के नाम से मांगना है। हमें विश्वास करना है कि यीशु के नाम से जब हम मांगेंगे पिता हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करेगा। यीशु के नाम से मांगने के लिए आज हमें वचन कहता है, मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। वह कौन सा नाम है, किस नाम से मांगना है? वह नाम है यीशु नाम। हम संत यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 14 में देखते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। वह नाम है यीशु नाम। यीशु नाम से आज से, इसी वक्त से आप जो कुछ मांगेंगे पिता ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है। जब हम यीशु के नाम को लेते हैं शैतान कांपता है, शैतान डरता है, शैतान हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों के जीवन से वह भाग जाता है।
आज हमारे जीवन से शैतान क्यों नहीं भाग रहा? क्योंकि हम यीशु के नाम के अधिकार से, यीशु के नाम से उसे भगा नहीं रहे। हम जाकर शैतान का सामना करने के लिए खड़े हो गए, शैतान हमें पराजित कर देता है। हम गिर जाते हैं वासना, व्यभिचार में, बुराई में, शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन उसी जगह आप यीशु के नाम से उस शैतान को कहेंगे, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, मेरे परिवार को, मेरी बीमारी को, मेरे कर्ज को, मेरी परेशानी को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों के जीवन को छोड़कर इसी वक्त चला जा यीशु मसीह के नाम से। तब क्या होगा? शैतान उसी वक्त वहां से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपने यीशु के नाम का सामर्थ्य देखा नहीं है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तब आपको यीशु के नाम का सामर्थ्य, यीशु के नाम में ताकत है, वो ताकत आपको मालूम चलेगा। यीशु के नाम से शैतान कांपता है, डरता है। हमें यीशु के नाम को ग्रहण करना है, यीशु को अंगीकार करना है, यीशु को अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार करना है। जब हम यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में, ईश्वर के रूप में अंगीकार करेंगे, आप और आपका घराना मुक्ति पाएगा, उद्धार पाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि आपने यीशु के नाम से मांगा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु नाम में ताकत है, यीशु नाम में अपार सामर्थ्य है। आप अपने जीवन में यीशु नाम को काम में लीजिए, यीशु नाम के साथ प्रार्थना करें, यीशु के नाम से आदेश दें। अपनी बीमारियों को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपनी कमजोरियों को यीशु के नाम से आदेश दें। मैं यीशु के नाम से इस बीमारी को, इस परेशानी को, इस दर्द को आदेश देता हूं। तब देखना आपके जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब आप यीशु के नाम का उपयोग करेंगे, यीशु के नाम के द्वारा प्रार्थना करेंगे, आपका घराना आशीष पाएगा, उन्नति पाएगा, आपका परिवार उन्नति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम में अपार सामर्थ्य है। यीशु नाम महान नाम, सर्वोच्च नाम। यीशु नाम में शिफा है, यीशु में बल है, यीशु के नाम में सब कुछ है। हालेलुया। यीशु के नाम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यीशु के नाम से करोड़ों अरबों लोगों का जीवन बदला है। यीशु के नाम से हर जगह संसार में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होते हैं। कोई भी व्यक्ति चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट नहीं कर सकता। यीशु नाम है जिसके द्वारा, जिसके नाम से चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होते हैं। कोई मनुष्य चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट नहीं करता। वह सामर्थ्य, वह शक्ति, वह कृपा यीशु के नाम से प्राप्त होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, यदि ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह, यीशु नाम, यीशु नहीं चाहे, मैं यहां खड़े भी नहीं हो सकता, अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकता। आज मैं जैसा हूं, जहां हूं, या खड़ा हूं, बोल पा रहा हूं, प्रार्थना कर पा रहा हूं, ये यीशु के नाम से कर पा रहा हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी हो भी नहीं सकता, न होऊंगा, क्योंकि यीशु ही सब कुछ करता है। वचन में हम देखते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आज हम सब इस नित्य प्रार्थना में, इस प्रार्थना में आए हैं ईश्वर के नाम से मांगने के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए, यीशु के नाम से बंधन से छुटकारा पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें वह नाम का सामर्थ्य, उस नाम के बारे में मालूम चल गया है जिससे हम शैतान
शैतान का सामना कर सकते हैं, जिससे हम बीमारी को अपने जीवन से भगा सकते हैं, जड़ से नष्ट कर सकते हैं। आज से पहले हमें वो नाम नहीं मालूम था, हम दर दर की ठोकरें खाते थे, इधर उधर जाते थे, हमें नहीं मालूम था हम क्या करें, हमारा जीवन कैसे बदलेगा, हम इस परेशानी से, इस परिस्थिति से कैसे छुटकारा पाएंगे। लेकिन आज ईश्वर के वचन ने हमारी आंखों को खोल दिया, हमारे कानों में ईश्वर का पवित्र वचन गया, जिससे हमारे अंदर विश्वास का बीज उत्पन्न हुआ है। आज ईश्वर ने हमारे अंदर बीज बो दिया है और वह बीज अब धीरे धीरे हमारे विश्वास में वृद्धि करेगा, बढ़ोतरी आएगी। और क्या होगा, हमारे जीवन में ईश्वर की महिमा आएगी। शैतान हमारे जीवन को छोड़ के चला गया है, क्योंकि हमने यीशु के नाम को स्वीकार किया, यीशु के नाम में विश्वास किया, यीशु को अंगीकार किया कि यीशु ही मेरा ईश्वर है, यीशु ही मेरा प्रभु है। जब हम यीशु के नाम की दुहाई देंगे, हमें, हमारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु नाम में ताकत है। आज से पहले आपने यीशु के नाम के बारे में, इसके सामर्थ्य के बारे में, शक्ति के बारे में आपने समझा नहीं। इस नाम को आपने मामूली समझा। लेकिन मैं आपको कहूंगा, आज जितने भी वचन हमने पढ़े, उन सारे वचनों को आप एक एक वचनों को खोलकर पढ़ना। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है मनुष्यों को जिसके नाम से हमें मुक्ति प्राप्त हो। सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वह नाम है यीशु नाम, जिससे हमें, हमारे परिवार को, हमारे घराने को, हर एक मनुष्य को क्या प्राप्त होगा? मुक्ति। किस नाम से? यीशु नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी चल जाएं, मैं आपको कहूंगा, आपको मुक्ति, आपका उद्धार, आपका घराना सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मुक्ति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।